हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर पोर्टल में शुरू हुए सिटीजन्स फाइनेंशियल फ्रॉड सिस्टम का पूरे प्रदेश को लाभ मिल रहा है। इस सिस्टम के चलते पुलिस के द्वारा की गई अब तक की त्वरित कार्यवाही के चलते 26 लाख पीड़ितों को साइबर ठगों से बचा लिया गया है। साइबर क्राइम PHQ के मुताबिक साइबर थानों से जारी की गई आंकड़ों के अनुसार 4,50,000 रुपए, रायपुर साइबर सेल ने 6 लाख रुपए, राजनांदगांव से 3,48,000 रुपए और कबीरधाम साइबर सेल ने 2,08,000 रुपए बचाए हैं। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हुए व्यक्ति खुद जारी की गई हेल्पलाइन नंबर और नजदीकी थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यही नहीं, बढ़ते हुए साइबर अपराध को देखते हुए साइबर सेल की हेल्पलाइन नंबर 7 दिन 24 घंटे चालू रहेगी। कोरबा को एक नए वाटर झील की सौगात मिलने वाली है। यहाँ के स्थानीय लोग जल्द ही वाटर स्पोर्ट का मजा उठा सकेंगे। इससे निश्चित तौर पर कोरबा जिले को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए कलेक्टर रानू साहू ने 7 फीट गहरी पोखरी झील के लिए कार्य योजना तैयार कर लिया है। खास बात यह है कि छोटे बड़े, महिला, वृद्ध और बच्चे सभी प्रकार के लोग इस झील का आनंद उठा सकेंगे। कोरबा में आने वाले सैलानियों के लिए मजेदार रहेगा, क्योंकि झील में लगने वाले भव्य गेट में लोहा का नहीं बल्कि लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते कोरबा जिला शिल्प कला को बढ़ावा देकर के आकर्षक का केंद्र बनेगा और इसकी जिम्मेदारी स्थानीय समितियों को दी जाएगी। इसके लिए ट्रेनिंग शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। सतरंगा के तर्ज पर ही मानिकपुर खदान को डेवलप करने के लिए आर्किटेक्ट कंपनियों को दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी भी हो रही है और महिलाओं के द्वारा साइकिल रैली भी केंद्र सरकार के विरोध में निकाली गई है। और साइकिल रैली महिला कांग्रेस के द्वारा पुराने कांग्रेस भवन से लेकर के राजीव भवन तक निकाली गई। 10 जुलाई को यानी आज रायपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। स्पेशल लोक अदालत में सुनवाई के लिए 7,000 से अधिक मामले सामने रखे जाएंगे। सिविल और आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए खंडपीठों का गठन किया गया है। इसके लिए न्यायालय ने अपने अपने पक्षधर पर मामले की सुनवाई के लिए बैठक बुलाई थी, ताकि दोनों पक्षों के बीच राजी मामला का संभावना बन सके। वाहन एक्सीडेंट और बीमा कंपनियों के पक्षधर केस सामने आए हैं ज्यादातर। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव उमेश उपाध्याय ने बताया कि ये लोक अदालत पहली नेशनल लोक अदालत देश की होगी। में से ज्यादातर 4,000 मामले कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने प्रदेश के हजारों लोगों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने दूसरे कोरोना काल के दौरान ली जाने वाली किस्तों पर ब्याज को माफ कर दिया है। हाउसिंग बोर्ड के इस फैसले से दुकान और मकान लेने वाले लोगों को करीब 1 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। हाल ही में हुए गृह निर्माण मंडल की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी भी दे दी गई है। वहीं बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आर्थिक मंदी के चलते लोगों की जीवन चरमरा गई है। वहीं दुकान और बिजनेस बंद होने की वजह से आय प्रभावित हुई है, जिस वजह से आम लोगों को राहत देने के लिए बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि अप्रैल, मई, जून 3 महीने में ब्याज की कोई गणना नहीं की जाएगी। रायपुर में बेहद गरीब और आवासहीन लोगों के लिए तैयार BSUP मकान को लेकर के एक बार फिर से नगर निगम एक्शन मोड पर आ गया है। नगर निगम में करीब 11,000 BSUP मकान का सर्वे होगा, लेकिन सर्वे के शुरुआती दौर पर बड़ी अनियमितता सामने आई। सर्वे के शुरुआती दौर पर 335 मकानों में लोग अवैध रूप से रहते मिल गए। नगर निगम अब इन सभी अवैध कब्जाधारियों से मकान को खाली कराने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम के मुताबिक BSUP मकान में उन्हीं लोग रह सकते हैं जिन्हें मकान आवंटित हुआ है। नियम के मुताबिक इन मकानों को न किसी को बेचा जा सकता है, न किसी को किराए पर दिया जा सकता है। लिहाजा इन सभी मकानों को खाली कराने के लिए सभी जोन कमिश्नरों को पत्र लिख दिया गया है। बिलासपुर के गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल का चयन IESC यानी कि इंटरनेशनल स्ट्रॉय सर्च कैंपेन के लिए हुआ है। प्रदेश का इकलौता स्कूल है जिसका चयन इस प्रोग्राम में हुआ है। अंतरिक्ष के तस्वीरों के चलते यहाँ के बच्चे नए स्टेरॉइड की खोज कर सकेंगे। AISC ने इसके लिए भारत से 10 टीमों का गठन किया, जिसमें बिलासपुर के सरकारी स्कूल का नंबर 8वें स्थान पर है। यही नहीं, हैवी टेलीस्कोप के जरिए यहाँ के बच्चे स्टेरॉइड की खोज आकाशगंगा से कर सकेंगे और स्टेरॉइड की खोज के साथ साथ उनके नाम भी टीमों के द्वारा रखा जाएगा। बिलासपुर के
साइंस डिपार्टमेंट के मुख्य धनंजय साहू ने बताया कि ASCI ने ये कार्यक्रम 2 अगस्त से 27 अगस्त तक चलाएगा, जिसके लिए आज से ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। रायपुर में अब चाकूबाजी की वारदात में युवतियां भी पीछे नहीं हैं। शहर में 2 लड़कियों ने नशे की हालत में अपने बदमाश साथियों के साथ मिलकर आधी रात को चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से शराब पीने के लिए 300 रुपए मांगे। नहीं देने पर पास में खड़े 2 साथी लड़कों को बुला करके चाकूबाजी को अंजाम दिया गया और पंप कर्मचारी जब तक संभल पाता तब तक दोनों लड़कियां उस पर टूट पड़ी और जमकर मारपीट करने लगी। ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सिमरन और मीना पांडे दोनों लड़की और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों लड़कियां नशे की आदी है और शहर पर आधी रात बेखौफ चाकू लेकर घूमती रहती है। यही नहीं, कई लोगों को अपने जाल में फंसा करके वसूली भी करती हैं। मुंगेली जिले को SRE यानी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिले में शामिल कर लिया गया है, यानी अब नक्सली प्रभावित थानों के रूप में इस थाने का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। SRE जिले में शामिल होने के बाद इस थानों को सुरक्षा के लिए अलग बजट दिया जाएगा, साथ ही इस जिले के पुलिस कर्मियों को अलग से भत्ता दिया जाएगा। SRE जिले के लिस्ट से बलौद जिले को हटा करके मुंगेली जिले को जोड़ दिया गया है। बता दें कि डिंडौरी से सटे हुए जंगलों और राजनांदगांव से सटे हुए जंगलों में नक्सली वारदात होते रहते हैं, जिस वजह से मुंगेली जिले को SRE कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के द्वारा धान खरीदने के बाद उसका निष्पादन एक बड़ी समस्या बन गई है। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से बार-बार इथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति मांग रही है। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि केंद्र सरकार की नीति कछुए की चाल चलती है। कृषि मंत्री ने इसके लिए FCI को अनुमति दी है, लेकिन राज्य सरकार को हासिल नहीं हुई है। अमरजीत भगत का कहना है कि केंद्र के FCI गोदान में भिन्नता के कारण इस क्षेत्र में केंद्र सरकार नहीं बढ़ पा रही है। जगदलपुर में NIA ने 20 नक्सलियों की लिस्ट जारी कर दी है। विधायक भीमा मंडावी की हत्या से जुड़ी हुई लिस्ट जारी की गई है। इसमें हिडमा समेत 20 इनामी नक्सलियों की तलाश अब भी जारी है। आप मोबाइल स्क्रीन पर इस लिस्ट की तस्वीर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश विदेश में कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए प्रदेश में मिशन बोर्ड के से मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ बड़े क्षेत्र मिलेट का उत्पादन होता है। मिलेट संग्रहालय, प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन किसानों और महिला समूहों, युवाओं के लिए रोजगार के साथ अच्छी आय का भी स्रोत रहेगा। मुख्य रूप से कोदो, कुटकी और रागी क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा सहित राजनांदगांव में भारी मात्रा में कोदो और कुटकी रागी की फसल का उत्पादन किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।